देखो, कल भी मैंने कहा था कि हर समस्या का समाधान आत्मघात नहीं है, आत्मानुभव है। कितने बड़े लोग हमने देखे हैं कि वे आत्मघात करने चले थे और रास्ते में किसी व्यक्ति से मिलन हो गया और उनका पूरा जीवन बदल गया। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी भी घटना जीवन की ऐसी है। जीवन से हताश होकर वे आत्महत्या करने निकले थे और क्या योग कि रास्ते में एक भद्र व्यक्ति मिला और उसने उनको संबोधन किया और उनकी जीवन की दशा ही बदल गई। दशा के साथ दिशा भी, विचार सरणी ही बदल गई। तो भविष्य में पीछे मुड़कर देखा नहीं और आगे बढ़कर मद्रास आईआईटी, उसके बाद में फिर अपना साइंस सेंटर में वहाँ पर बढ़े और आगे बढ़कर बड़े साइंटिस्ट हुए और फिर इसरो के मेन हेड और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति। इतना बड़ा सफर उन्होंने तय किया। तो उन्होंने अपनी एक विंग्स ऑफ फायर में एक बात लिखी है कि एवरीबडी हैज फायर इन हिम, बट द थिंग इज दैट वी नीड टू गिव विंग्स टू दैट फायर। मतलब क्या? सब में वो जज्बा है, सब में वो जोश है, लेकिन जरूरत है उस आत्मबल की, उस आत्मविश्वास की, जिसके बिना हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। आत्मबल बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। ये विश्वास जब तक हमको नहीं है तब तक हम कर नहीं सकेंगे। एक सादा नल है, आज ही एक नल खराब हो गया तो मैं ऐसे विचार कर रहा था कि मैं ही रिपेयर कर दूं, लेकिन बाद में मैंने कहा कि अरे ये कैसे रिपेयर होगा, मेरे पास साधन नहीं है। नहीं तो एकदम से वो साधन नहीं, अनेक सारी परेशानियां सामने खड़ी हो गई तो आत्मबल खत्म हो गया। अब मैं नल ठीक नहीं कर पा रहा हूं। अब कदाचित खोल भी पाऊं तो ठीक से बैठा कि नहीं, कुछ तो हुआ होगा। ऐसी विचार चक्र में अपना वो आत्मबल नहीं रहता है और वो काम, होने योग्य काम भी अगर हम करें भी तो ठीक से नहीं होता है। क्यों? आत्मबल की कमी। इसलिए हर कार्य करते हुए हमको आत्मबल बहुत आवश्यक है। देखो, एक व्यक्ति देव दर्शन के लिए निकला है। दासो हम रटता गया प्रभु मंदिर के पास। क्या कहा? दासो हम रटता गया प्रभु मंदिर के पास। फिर क्या हो गया? एक मिनट, कहा मैंने लिखा है? अच्छा, प्रभु दर्शन को पाए के दा का मिटा विकास। क्या हो गया? अभी दार निकल गया, दा निकल गया तो क्या बचेगा? सोहम, दा सोहम। तो दा निकल गया, प्रभु दर्शन को देखकर दा निकल गया, मैं दास हूं, ये भाव ही खत्म हो गया। तुम मतलब मैं भक्त, मैं दास, तुम भगवान, ऐसा नहीं रहा। अब क्या हुआ? भगवान को देखकर सोहम रहा प्रकाश। सोहम मतलब क्या? सो हम, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। ओके, अब सोहम सोहम रटता रहा। सोहम सोहम रटता रहा तो क्या हुआ? सोहम में भी वो जैसे तुम वैसा मैं, जैसे तुम वैसा मैं, ये भी मुझे बाधक लगने लग गया। ये भी विकल्प मुझे बहुत बाधक लगने लग गया और मुझे अब जैसे तुम वैसे नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा भाव आया तो अहम रहा प्रकाश। एक मिनट, मुझे मिल जाए तो मैं आपको छंद ही सुना दूं, लेकिन मिलना चाहिए।
नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है। मिल जाए तो मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। बट रही बात क्या कि हमको जैसे भगवान है वैसे मैं हूं, सभी जीव एक समान है, इतना कहते हैं। यहां तक आ जाती गाड़ी, एक समान है, ऐसा होने पर भी मैं अलग हूं ये नक्की करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने सभी समान होते हुए भी मैं सबसे अलग हूं। यहां पर इतना ही कहना है कि आपा पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ। आपा पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ मतलब क्या? मैं स्व हूं और पर है। पर का रंच मात्र भी मुझ में प्रवेश करता नहीं है। ये विश्वास जिसे है वही सुखी होने का पात्र है। प्रकरण 260 नंबर की गाथा पर आ गया है और यहाँ पर चरणानियोग सूचक चुलिका के अंतर्गत आचार्य देव हमको मुनि दशा कैसी होती है इसका प्रात्यक्षिक बता रहे हैं। और मुनि के योग्य कौन से कार्य है, कौन से श्रेष्ठ मुनि है, कौन मुनि पूज्य नहीं है, इनका विवरण होने के बाद में अब यहाँ पर 260 नंबर की गाथा में चर्चा ये चल रही है कि मतलब जो एक मिनट सॉरी, चर्चा ये चल रही है कि सच्चे उपाय से सच्चे कार्य की प्राप्ति हो जाती है, गलत उपाय से गलत कार्य ही होता है। तो वे मुनि कैसे होते हैं? कह रहे अशुभोपयोग रहित एक और शुद्धोपयोग सहित। ऐसे जो मुनि है उनका कदाचित हमको शुभ भाव दिखाई देता है और उस शुभ भाव, वह शुभ भाव हमको तिरने के लिए कार्यकारी होता है। अर्थात वे उस शुभ भाव से हमको तारते, शब्द ऐसा आ रहा है, वे शुभ भाव से हमको तारते। समझना क्या? उनके वचन, उनका मार्गदर्शन, उनकी सेवा हमारे लिए तिरने के लिए निमित्त बनती है। उनसे हम प्रेरणा लेकर हम अपने में अपना आत्मस्वरूप निर्णय करके अपने में समा जाते हैं। यहाँ पर ये बात आ रही है। सुनो और एक बात, उनको देखकर और क्या होता है, हमको भी विषय कषाय का आश्रय करना योग्य नहीं है, ये नक्की हो जाता है। विषय कषाय का आश्रय नहीं करना मतलब क्या? 5 इंद्रियों के विषय एक, और कषाय मतलब क्या? षटकाय जीवों की हिंसा। षटकाय जीवों की हिंसा से रहित हो जाते हैं एक, और पंचेंद्रियों के विषय से हम अलिप्त हो जाते हैं। ये सब कब हुआ? जब विषय सेवन में हमको प्रमाद परिणति हट गई, विषय सेवन में विषय सेवन में अभिलाषा हट गई और हिंसा में प्रमाद परिणति हट गई। ये दो बातें जैसे ही हो गई इस जीव का काम हो जाता है। हिंसा क्यों हो रही थी? देखो, भले मैं बाहर से जीवों की रक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन अंदर में प्रमाद परिणति हो। प्रमाद परिणति मतलब क्या? कौन बताएगा? एक, और दूसरा परिग्रह में, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो अभिलाषा का अर्थ क्या कहेंगे? मतलब मान लो मेरे पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, ऐसा होते हुए भी मुझे परिग्रह संबंधी बंध भी हो रहा है या विषय सेवन संबंधी बंध भी हो रहा है। मान लो कोई ब्रह्मचारी है, ठीक है, और उसको कोई भी स्त्री का संपर्क भी नहीं है, संसर्ग भी नहीं है, राइट, वो अकेला रह रहा है। प्रश्न ये है कि वो भाव ब्रह्मचारी है, द्रव्य ब्रह्मचारी है। भाव ब्रह्मचारी कब होगा? भाव ब्रह्मचारी कब कहेंगे? जब उसकी अभिलाषा का अभाव है। बाहर से देखो, वो ऐसा कहे मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री को नहीं भोग सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री को नहीं भोग सकता। ये बात बराबर है क्या? ये बात है ही नहीं। मैं भोग नहीं सकता मतलब क्या? मैं चूंकि मैं ब्रह्मचारी हूं इसलिए मैं भोग नहीं सकता। अगर मैं ब्रह्मचारी नहीं होता तो मैं भोग सकता था। ऐसा इसकी जो भावना है यह गलत है, क्योंकि अभिलाषा छिपी है अंदर, एक बात। और दूसरा, शरीर के प्रति कर्ता भाव बैठा है ना, मैं स्त्री को भोग सकता हूं। ये कहां से लाई बात? अरे तू तो आत्म तत्व है, आत्मा पर पदार्थ को भोगता ही नहीं। अरे शरीर का भी भोग नहीं कर सकता तो पर पदार्थ का भोग कैसे करेगा? तो कहने की बात, वह अभिलाषा जो छिपी हुई थी, वो अभिलाषा को पकड़ने का जरूरत है।
जैसे अभिलाषा का निर्णय हो जाता है, जीव अपने आप उससे विरक्त हो जाता है। क्यों? स्वभाव से आसक्त हो गया था, स्वभाव से आसक्त हो जाता है, तो स्वभाव से आसक्ति जैसे ही हो गई, वो पर पदार्थ से अपने आप छूट जाता है, तो विषय सेवन अपने आप छूट जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि तपस्या निर्जराच, या फिर तप क्या है, तो इच्छा निरोधा तप। तो इच्छा का निरोध कब होता है? जब स्वभाव में प्रवृत्ति होती है, तो वहां पर पदार्थों को भोगने का भाव ही नहीं आता है, तो स्वयं में इच्छा का अभाव हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल ये बात यहाँ पर दी जा रही है। विषय और कषाय से निवृत्त होना है, बता रहे मुनिराज को, और समझना है हमको कि हमको इस पायदान पर आना है, तो हमको विषय कषाय का अभाव हुए बिना इस पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं आ सकते। जैसे लोक में भी होता है ना, डॉक्टरी का पेशा करना है, तो डॉक्टरी का पेशा करना है तो साहब आपको एक MBBS या BDS जो कुछ है, या फिर आयुर्वेदिक का या होम्योपैथिक का कोई ना कोई तो डिग्री लगेगी ना। ज्यादा कुछ नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट तो होने चाहिए ना, मतलब एक डॉक्टर हुआ है, जो कोई डॉक्टर के योग्य एक डिग्री होती है वो हासिल करनी पड़ेगी कि नहीं? उसके बिना आप कोई भी सर्विस दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। तो वहां पर आने के लिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बिना आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको मुनि अवस्था में बैठना है उसको भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है? विषय कषायों का अभाव। समझ में आ रहा है क्या? विषय कषायों का अभाव उसका होता है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं वो क्वालिफिकेशन है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अपन कहा थे कल, जयसेन स्वामी का अपन पढ़ रहे थे, राइट? देखो पहले गाथा का भाव करते हैं। अशुभोपयोग रहिता शुद्ध वजुत्ता सुहो वजुत्ता वा नित्थारयन्ति युजो लोगम तेषु पसद्धं लहदी भक्तो। शुद्ध अथवा शुभ रहित, शुद्ध अथवा शुभ सहित अर अशुभ में जो रहित है, वे तार देते लोक उनकी भक्ति से पुनः बंद हो। देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य जयसेन की बात पढ़नी है हमको। वैसे अपन अमृतचंद्र का भी पढ़ ले क्या? थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेते। देखो मोह द्वेष और अप्रशस्त राग, ये कल हमने काफी चर्चा की। अप्रशस्त राग की लेवल, एक साधक जीव की अप्रशस्त राग क्या होता है, मुनि अवस्था का अप्रशस्त राग किसको कहते हैं, या फिर मुनि अवस्था का प्रशस्त राग क्या है और साधक जीव का प्रशस्त राग क्या होता है, ये हमको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। देखो सारी बात अनेकांतमयी है। जो बात गृहस्थ अवस्था में मान्य है वो बात मुनि अवस्था में कदापि मान्य नहीं है। और यदि मुनि अवस्था में बैठकर कोई गृहस्थ अवस्था जैसा प्रवृत्ति करता हो तो वो स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वे त्यागी हो गए हैं ना, वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुए हैं। मात्र त्यागी नहीं है, प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी। और प्रतिज्ञा किसके सामने की है? पंच परमेष्टि को साक्षी में की है कि भाई मैं तो शुद्धात्मा को ध्याऊंगा और नहीं ध्या पाया तो फिर मुझे ये सब करना है। समझ में आ रहा है? तो विचारणीय बिंदु ये है कि हमको भूमिका के अनुसार कौन सी भूमिका सही है और कौन सी नहीं है इसका निर्णय करते आना चाहिए। देखो मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से, अशुभोपयोग से रहित मुनिराज, समस्त कषायोदय के विच्छेद से, सभी शुद्धोपयोग युक्त और कभी प्रशस्त राग के विपाक से शुभोपयोग युक्त। फिर से देखो क्या कह रहे हैं। मुनिराज समस्त कषायोदय के विच्छेद से, कभी शुद्धोपयोग युक्त और कभी प्रशस्त राग के विपाक से शुभोपयोग युक्त। दो बातें कह रहे हैं। अशुभोपयोग से रहित हो गए हैं, लेकिन
कषाय उदय के विच्छेद से, मतलब क्या, कषाय उदय तो है, कर्म का उदय तो है, लेकिन उसका विच्छेद किया। विच्छेद किया मतलब क्या, उसके प्रति अपना उपयोग ही नहीं लगाया। जब उपयोग नहीं लगाया तो क्या हो गया, उसका विच्छेद हो गया। विच्छेद हो गया तो उस समय जीव क्या करता दिखाई देगा, वो शुद्ध उपयोग में पाया जाएगा। ओके, अब दूसरा, कभी, और अब क्या है, वहां पर ना प्रशस्त राग है ना अप्रशस्त राग है, राग का अभाव करता हुआ वो जीव वहां पर बैठा है। ठीक है, अब कभी प्रशस्त राग के विपाक से, विपाक मतलब क्या, फल देना, पकना, विशेष प्रकार से पकना, तो शुभ भाव का विशेष पाक हो गया। तो प्रशस्त राग के विशेष पाक से शुभोपयोग से युक्त होते हैं। वे मुनिराज स्वयं मोक्षायतन होने से लोक को तार देते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से जिन लोगों का प्रशस्त भाव रहता है वे लोग पुण्य के भागी है। आ रही बात, क्या कह रहे हैं, अभी ऐसे मुनिराज के प्रति जो शुभ भाव होता है उसको पुण्य बनता है। कुदेव को गुरु के प्रति अगर शुभ भाव रहा तो कुछ नहीं होगा, पाप बंद होगा, पाप। समझ में आ रहा है क्या, बहुत विचारणीय बिंदु है। देखो, हमको कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, ये भी हमको निश्चित करते आना चाहिए। भले हम अंदर से अनुमोदना नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो देखो देखो, समाज के प्रेशर से हम अंदर से तो जुड़े नहीं है, लेकिन हमको 4 लोगों में जाना आना है, तो बस लोग दिखावे के लिए हमको वहां पर अटेंडेंस लगाना है। आपका क्या कहना है, इसको अपन अनुमोदना कह सकते हैं या नहीं कह सकते? लोक असतील सकारात्मक मंडळी इच्छा नहीं। देखो, मैं ये दो बातें देखो, यदि राजा ने कहा तुमको आना ही पड़ेगा, तुमको झुकना ही पड़ेगा, तो उस समय में वो राज आज्ञा है। ठीक है, वहां अपने वो जबरदस्ती वहां ले गए हैं। महत्वपूर्ण बात, हमको जबरदस्ती वहां पर ले गए हैं तो उसमें हमारी कुछ नहीं चल सकती, तो कदाचित वहां पर हम बच जाते हैं। लेकिन हम लोग भय से हम अगर कार्य में प्रवृत्ति करते हैं तो ये उतना ही बड़ा पाप है जितना हमने अनुमोदना की हो। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अपनी भूमिका को के अनुसार तुम कटिबद्ध नहीं रह पाए, तटस्थ नहीं रह पाए, यही तकलीफ है। तुम्हें लोगों का भय क्यों लगा? क्योंकि हम वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ नहीं करती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता, कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता। जब ये बात नक्की हो गई है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इनसे मेरा लाभ है? तुम्हें कुछ लाभ लगे बिना तुम वहां पर जाओगे नहीं। लोक भय जो हुआ है ना, तुम्हें लगा कि तुम अकेले रह जाओगे, और तुम्हें अकेला नहीं रहना है, तुम्हें संग की भावना है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। अर्थात उसके पीछे तुमने अपनी शरीर बुद्धि भी धारण की है। तुमने स्वयं को मनुष्य, पुरुष या फिर समाज का एक व्यक्तित्व, और समाज से मुझे सुखी हो, मैं समाज रहेगा तो मैं सुखी होऊंगा, समाज नहीं है तो मैं दुखी होऊंगा, समाज ने मुझे तिरस्कृत किया तो मैं अकेला रहूंगा। ये सब बातें कब हो गई? मैंने स्वयं को शरीर माना तब हुआ कि नहीं। अर्थात मुझे कहीं ना कहीं जिनवानी पर विश्वास नहीं हुआ ना, कहीं ना कहीं जिनेंद्र कथित वचनों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ ना। तो ये अविश्वास क्या दिखा रहा है? अपने आत्मबल की कमी, अपने आत्मविश्वास की कमी, या हमने जिन वचनों को इतनी प्रामाणिकता से स्वीकार नहीं किया है। अगर जिन वचनों को इतनी प्रामाणिकता, अरे एक ग्वाला का जीव भी जब आचार्य उसको कह रहे हैं भाई जीव मरता नहीं, शरीर का नाश होता है, जीव मरता नहीं, इतने से निर्णय पर वो सर्प काटने के बावजूद भी वो क्या रटता रहा? मैं तो मरता नहीं, मैं तो मरता नहीं, मैं तो मरता नहीं, मैं अमर पदार्थ हूं। ऐसा विश्वास उस ग्वाले को है। एक सेंटेंस कहा मुनिराज ने और उसको इतना विश्वास हो गया। हम दिन रात शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं, हम अपनी बुद्धि लगाकर हम अपने हिसाब से चलते हैं,
और उसको धर्म मान लेते हैं कि नहीं, मुझे इच्छा नहीं थी, मैं जबरदस्ती गया, मुझे ले जाया गया, मुझे इच्छा नहीं थी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें बंद नहीं होगा, बंद तो होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो आइए, वे मुनिराज स्वयं मोक्षायतन होने से लोक को तार देते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से जिन लोक को तार देते का अर्थ क्या किया था मैंने? लोक को तार देते हैं मतलब लोक को तिरने का उपाय बताते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये बोलने की शैली है, लोक को तारते हैं। ठीक है, देखो और एक पारस प्यारा नहीं क्या वो, हाँ, प्रभु मैंने तुम्हारे सहारे ही नैया इस मार्ग में डाल दी है, ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ भी अर्थ का अनर्थ किया है। लोग प्रत्यक्ष मानते हैं कि भगवान आकर हमारी मदद करेंगे, जबकि उसका अर्थ सबसे विपरीत रूप से लिया गया है। उसका अर्थ इतना ही है कि भगवान आकर हमको तारेंगे, मतलब मैं प्रतिकूलता में अपने को भगवान के अनुसार अनुभवूंगा, मैं अपने को अजर अमर ध्याऊंगा, तो अपने आप मेरे परिणाम पतित होने से रुक जाएंगे और मैं स्वयं को तिर जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर तत्व निर्णय की बात है कि मैं प्रतिकूलता में मैं तत्व निर्णय पूर्वक आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम तीन लोक के नाथ, क्या है? द्रौपदी प्रति चीर बढ़ायो। अब हाँ, सीता प्रति चीर क्या है? द्रौपदी, हाँ बराबर, और सीता प्रति कमल रचाए। तुमने किया ऐसा वहां पर कवि कह रहे हैं, लेकिन उसका भाव क्या है? अरे भाई साहब, उसके पुण्य का उदय के बिना वहां पर देव तक नहीं आकर खड़े हो सकते। उसके पुण्य के उदय ने वहां पर व्यवस्था की है, देव भगवान ने कुछ नहीं किया है। अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो वहां पर कोई कुछ भी मदद करने के लिए असमर्थ था। ऐसा होता तो पंच परमेष्टि पद में वो पांडव भी खड़े थे कि नहीं? वे स्वयं पंच परमेष्टि पद में थे और कोई भी देव उनको मदद करने के लिए नहीं आया। चलो उनको छोड़िए, आप ये शुभम चक्रवर्ती या ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनकी सेवा में भी अंतर रहते हैं, तो भी वो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। उनको छोड़िए, कृष्ण के लिए, कृष्ण की भी सेवा में भी अंतर, मतलब देव होते हैं, क्यों नहीं आया कोई उसकी मदद के लिए? आकाशवाणी हो गई, उनको समझाया गया कोई बचने वाला नहीं, तुम निकल जाओ, इतना तक बोल सकते तो देव आकर ही तो मदद कर रहे थे ना। वहां पर क्यों नहीं गए देव मदद करने के लिए? मुझे समझाना क्या है, जो तिरने का योग्य पात्र है उसको स्वयं पुरुषार्थ करने का, तत्व निर्णय करने का भाव आ जाता है, और उस समय में भगवान के वचन निमित्त होते हैं या किसी ज्ञानी पुरुष के वचन निमित्त बन जाते हैं। वचन तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन काम किसका हुआ? जो पुरुषार्थ करे उसका, जो भावना भाए उसका काम होता है। जिसने भावना ही नहीं भाई, उसका काम क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या? देखो, जिन लोगों को प्रशस्त भाव रहता है वे लोग पुण्य को के भागी होते हैं। अब यहाँ पर विनय कैसी की जाती है ज्ञानियों के साथ, ये कह रहे हैं कि ये इनका मोक्ष मार्ग देखकर हमको भी बहुमान आ गया। ये कह रहे हैं कि उनके प्रति विनय हो गया तो अपने आप पुण्य बन जाता है। अरे मैं हमेशा उदाहरण वो एक ही दे रहा हूं, क्या काफी उदाहरण है वैसे। जैसे क्या है वो मेंढक का दर्द रही, प्रमुदित मना दर्द रही। अरे वो मेंढक भी भगवान की पूजन के लिए, भक्ति के लिए भक्तिवश जा रहा था, देव दर्शन के लिए भक्तिवश जा रहा था, फूल लिए। अब कौन सा फूल लिया वो छोड़ दीजिए, लेकिन भाव वहां पर फूल एक परिचायक है उसके भक्ति का। समझ में आ रहा है? फूल सचमुच लिया भी नहीं होगा, लेकिन वो जा रहा है दर्शन के लिए, और आयु पूर्ण हो गई। तो आयु पूर्ण हो गई तो जितने देर में पहुंचता उससे पहले वो आकर पहुंच गया था, देव हो गया, देव होकर फटाफट यहाँ पर पहले पहुंचा है। कैसे हुआ? वहां भक्ति से काम हुआ है वो, और भक्ति से जो पुण्य बंदा है वो सातिशय बंदा तो बराबर देव भगवान के समोशरण में पहले आकर पहुंचा है।
इतना विश्वास है कि हमको कि भगवान ने जैसे कहा है यही सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा ही मार्ग है, अन्य प्रकार से नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। स्ट्रांगली हम स्वयं को दिन भर संबोधन करते रहे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, मतलब मैं जानने के अलावा करता ही क्या हूं। और इस जानने में समस्त विश्व आता है, विश्व के साथ साथ मेरा भी जानना देखना हो रहा है, और उपादेय मेरा जान स्वयं का जानना देखना है। इसमें अपना अपनत्व करना है, जमना रमना है। और ये विश्व भले ही जानने में आता है, वो पर है, हाँ वो जानने योग्य है, बस पर होने से मात्र जानने योग्य है, उपादेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं, तन्मय होने योग्य नहीं, अपनत्व करने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? राग द्वेष करने योग्य नहीं। ऐसा जब भी निर्णय हो जाता है तो समस्त पदार्थ जितने भी संयोग है और संयोग जनित भाव है वे सब खत्म हो जाते हैं और स्वभाव का आश्रय आ जाता है। ठीक है? हाँ, देखो ओ सती आनंदमती की चर्चा चलती है ना, उसमें भी आया था, वो आत्मा में इतनी लीन हो गई कि मैं भी स्त्री हूं ये भूल गई और मैं प्रभु हूं ऐसा वो देखने लग गई। समझ में आ रहा है? मतलब अपनी पर्याय का भी विस्मरण जहां पर हो जाता है वहां पर स्वभाव का निर्णय होता ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पर्याय नहीं है, लेकिन पर्याय होते हुए भी पर्याय का आश्रय, पर्याय बुद्धि गौण हो गई है और स्वभाव बुद्धि जागृत हो गई है, मुख्य हो गई है। ठीक है? आइए आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में इस गाथा के भाव को सरल सुबोध भाषा में अत्यंत स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र है। क्या कहा? शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र है निर्विकल्प समाधि के बल से। और एक बात क्या आ गई? निर्विकल्प समाधि के बल से शुभाशुभ उपयोग से रहित काल में कभी वितराग लक्षण शुद्धोपयोग से सहित तथा कभी मोह द्वेष और अशुभ राग से रहित काल में सराग लक्षण शुभोपयोग सहित होते हुए भव्य जीवों को तारते हैं और उनके प्रति भक्ति रखने वाले श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग प्राप्त करते हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऑलमोस्ट सेम बात है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सा अलग है। क्या कहा? शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र है। पहली पात्रता इन्होंने खड़ी की। क्या? शुद्धोपयोग और कहकर क्या कहना चाहते हैं? शुद्धोपयोग के सहचरी के से सहचर जो शुभोपयोग है ऐसे पुरुष पात्र है। समझ में आया? और एक बात, यहां पर शुभोपयोग क्यों दिखाना चाहते हैं? शुभोपयोग क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि शुभोपयोग तो दिखाई देता है, शुभोपयोग की क्रियाएं दिखाई देती है, शुद्धोपयोग कहाँ दिखाई दे रहा है? तो दिखाएंगे शुभोपयोग, और समझना है शुद्धोपयोग युक्त शुभोपयोग। समझ में आ रहा है? जहां पर शुद्धोपयोग ही नहीं है, शुभोपयोग किस काम का? सीधी सी बात है। देखो तवे, अगर हम कहें कि तवे पर रोटी सिकती है तो साहब रोटी सेक कर दिखाओ, नहीं है ना। मात्र तवे से काम नहीं होगा, वहां अग्नि चाहिए, वो फ्लो चाहिए। देखो ये बिजली है, राइट? बिजली है तो लाइट जलनी चाहिए। तो हमने वायरिंग सब कर ली, लेकिन लाइट नहीं है। सब कुछ दिख रहा है लेकिन प्रकाश नहीं। क्यों? बटन ही दबाया नहीं, संपर्क ही नहीं किया है। वो सारा कनेक्शन होने का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार यहां पर शुद्धोपयोग नहीं है, बाकी सब शुभोपयोग की क्रियाएं वर्त रही है यथावत। अरे बट वो कनेक्शन नहीं ना, वो कनेक्शन नहीं तो सारी व्यवस्थाओं की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये समझा रहे हैं। समझ में आ रही है क्या बात? देखो क्या कह रहे हैं बात फिर से। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र है। एक, निर्विकल्प समाधि के बल से शुभाशुभ उपयोग से रहित काल में कभी वीतराग लक्षण शुद्धोपयोग से सहित तथा कभी मोह द्वेष और अशुभ राग से सहित काल में सराग लक्षण शुभोपयोग सहित
होते हुए भव्य जीवों को तारते हैं और उनके प्रति भक्ति रखने वाले श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग प्राप्त करते हैं और परंपरा से क्या आ गया शुभो निर्विकल्प समाधि के बल से शुभाशुभ उपयोग से रहित काल में, मतलब शुभ और अशुभ के विकल्प से रहित काल, मतलब क्या, शुद्धोपयोग का काल, कभी वीतराग लक्षण शुद्धोपयोग से सहित तथा अब क्या हो गया आगे, मोह राग द्वेष मोह द्वेष और अशुभ राग से रहित काल में सराग लक्षण शुभोपयोग सहित होते हुए भव्य जीवों को तारते हैं। अर्थात शुभोपयोग के काल में क्या करेंगे, भव्य जीवों को तारेंगे। तारने का क्या क्या आधार है, तारने का आधार उपदेश है, एक मार्गदर्शन है, वस्तु स्वरूप है। देखो हर बार और एक बार देखो, हाँ, एक व्यक्ति मुनि भगवान के सामने खड़ा हुआ है और कह रहा है कि महाराज आप मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। महाराज ने आंख खोली है तभी तो उनके सामने बोला, और बस महाराज अब कुछ नहीं कर रहे, अब आत्मा में लीन हो गए हैं। अरे मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं। हर बात बोलकर नहीं कही जाती, हमारी मुद्रा भी कुछ बोलती है। तुम्हें वो मुद्रा पकड़ते आनी चाहिए। यदि तुम इतना भी पढ़ने में असमर्थ हो तो तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम्हें ये मुद्रा सुखरूप भाषित नहीं होती है तो काम नहीं होगा। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सच्ची रुचि कहां से लगी, मैं आपको बताता हूं। मैं एक बार खनियाधाना गया था सचिन जी के वहां पर, और पहली बार मैंने कोई प्रवचन सुना, 2008-9 की बात होगी। पहली बार प्रवचन सुना, कुछ भी समझ में नहीं आया, और लेकिन उनका जो वो एक प्रदर्शन की शैली, वहाँ का जो सभा का माहौल था, वो माहौल देखकर मुझे लगा अरे ये कुछ तो बढ़िया बात है। मतलब पैसा नहीं कमाना है, कुछ नहीं कमाना है, और फिर भी इतने आनंदमय जीवन और इतनी प्रभावी अपनी व्यवस्था हो सकती है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा, और तब से एक रुचि जागृत हो गई और एक भाव आया कि हाँ, अपने को भी विरक्ति लेनी है, अपने को पूरा समय इसमें लगा। कहने की बात इतनी है कि वो बीजारोपण कहीं ना कहीं होना चाहिए, और वो भावना उत्कट होते होते कालांतर में पक जाती है और विशेष पुरुषार्थ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर ये मुद्रा से कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है, मुनि अवस्था से तुम्हें प्रेरणा नहीं मिल रही है, तुम्हें वो सुखरूप अवस्था, देखो प्रश्न क्या पूछने गया, सुख कैसा मिल सकता है? इसका मतलब मुनिराज सुखी है कि नहीं? सुखी है, बराबर सुखी है, ये मानता ही वहां पर गया है ना। देखो मैं किसको पैसे मांगने जाऊं तो किसके भिखारी को मांगूंगा पैसे? किसको मांगूंगा? जिसके पास पैसे है ये मुझे खबर है, उसके पास ही मांगूंगा कि नहीं? या मैं किसी को पूछने जाऊं पैसे कैसे कमाने चाहिए, तो जो जानता है पैसे कमाने की क्रिया या व्यवस्था, उसको ही मैं जाकर पूछूंगा कि नहीं? अर्थात मैं इतना तो जानकारी रखता हूं कि ये पैसे कैसे कमाना ये जानता है, राइट? उसी प्रकार अगर कोई मुनिराज के सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, इसका मतलब वो जानता है कि यह सुखी है, राइट? अब सुखी है तो उसको सुख मात्र चर्चा में क्यों दिख रहा है? उसको स्वभाव में या उसकी मुद्रा में सुख क्यों नहीं दिख रहा है? देखो मुनिराज की भी शांत मुद्रा देखकर हमको इतना तो नक्की होता है कि नहीं, क्या उनके चेहरे पर कोई आकुलता, तनाव का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा है? अर्थात ये निराकुल है, इसका मतलब ये सुखी होने ही चाहिए, क्योंकि सुख निराकुलता में ही हमको निर्णय करते आना चाहिए, एनालाइज करते आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, मान लो उनकी नग्न मुद्रा देखकर उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास सारे साधन संसाधन है और फिर भी मैं दुखी आज मानो, और उनके पास कुछ नहीं है तो भी वे सुखी है। दूसरी बात। तीसरी बात, उनके लिए रहने का कोई घर नहीं है और ठिकाना भी नहीं है, आज इधर है कल उधर है, तो भी वे सुखी है और मैं दुखी हूं। मेरे पास प्रॉपर घर है
और कुछ भी हो, मतलब रहने का स्थान है, व्यवस्थित आश्रय है। चल रही थी कि मुनिराज को हम उनकी निश्चिंत मुद्रा देखकर, उनकी नग्न मुद्रा देखकर हम उनके साथ कंपैरिजन करके, वे उनकी अवस्था और अपनी अवस्था में कंपैरेटिव स्टडी करके, हम घर में रहकर हम दुखी और वे घर के बाहर रहकर वे सुखी, ये हमको नक्की करके आना चाहिए। इसका मतलब ये घर आदि सारी व्यवस्थाएं सुख का कारण नहीं है, सुख के साधन नहीं है, ये हमको समझते आना चाहिए। ठीक है, हम मुनिराज को देखते, अज्ञानी मुनिराज को देखता है और विचार करता है कैसे 22% सहते होंगे, और मुनिराज अज्ञानी का आवाज देखकर कहते कि कैसे 22,000% सहता है। समझ में आ रहा है क्या? घर में इतने चाचा पैपे, इतने दुख है, इतनी तकलीफ है, इतनी आकुलताएं है, हर प्रसंग में देखो कितनी तकलीफ है। देखो, नल खराब हो गया, नल रिपेयर करो, लाइट खराब हो गई, लाइट रिपेयर करो, गैस चला गया, गैस लाओ, कोई आज पानी ही नहीं आया तो पानी की व्यवस्था करो। अरे कितने प्रॉब्लम है, मोबाइल नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहाँ से ये तकलीफ, वहां से वो तकलीफ, घर लीकेज हो रहा है, घर का पेंट खराब हो गया है, XYZ तकलीफ के ऊपर तकलीफ है। अभी कोई इसको तकलीफ देखता ही नहीं है और कोई इसको हर चीज में बाधा दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात विचारणीय बिंदु ये है कि हमको ये सब दुख रूप दिखाई देना चाहिए। कितनी ये क्या क्या व्यवस्था है, कब तक करते रहेंगे? अरे लग जाओ ना अपने आत्मा में। ये जिसको भाव होता है, जिसको ये सारी व्यवस्थाएं दुख रूप भाषित होती है, वो वहां से हटने का, वाइंडिंग करने का प्रयास करता है। और जिसको कुछ तकलीफ लग नहीं रही है तो उसमें प्रवृत्ति दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? तो ये हमको दुख रूप जब भाषित नहीं हो रहा है तब तक हम हटेंगे नहीं, और जैसे ही दुख रूप भाषित हुआ हम वहां से फटाफट हट जाएंगे। देखो आग है, आग है ना, आग को मैं हाथ लगाऊं तो जल जाएगा, तो हटाऊंगा कब? जब वो दुख रूप भाषित होगा तभी तो हटाऊंगा कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये विषय कषाय ये आग है, यह राग आग दहे सदा, ये राग आग है और ये दहन करती है। ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे। अरे इनको त्याग कर तुम निज पद का अवलंबन करो, है ना। तीर्थंकरों की क्या बात आती है? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में। तू कहाँ रुला है? जग के कीचड़ में रुला है। और वे सिद्धि को कैसे प्राप्त हो गए? जगत की किचकिच से हट गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या करना है? इस किचकिच से, इस दलदल से हटना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं हटते हैं यहीं पे बैठे रहेंगे और कहेंगे संसार दुख रूप है, संसार दुख रूप है, और यहीं पे बैठा रहा है। संसार दुख रूप है और यहीं पे बैठा रहता है। दुख रूप है तो निकलना। समझ में आ रहा है क्या? उसको दुख रूप क्यों लग रहा है? इसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए दुख रूप लग रहा है। इसको सब कुछ अच्छा चाहिए, इसकी इच्छा के अनुसार अगर सब कुछ हो जाए ना, ये बहुत सुखी है। लेकिन इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा तो ये दुखी है। तो ये दुख विषय वाला है, विषय की अपूर्ति के कारण दुख है। विषय सचमुच सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसी भावना नहीं हुई है, अभी भी अभिलाषा पड़ी है। समझ में आ रहा है? देखो शुद्धोपयोग, ये हो गया ना, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग परिणत पुरुष पात्र है। पात्रता बताई, निर्विकल्प समाधि के बल से शुभाशुभ उपयोग से रहित काल में कभी वितराग लक्षण शुद्धोपयोग से सहित तथा कभी मोह द्वेष और अशुभ राग के रहित काल में सराग लक्षण शुभोपयोग सहित होते हुए भव्य जीवों को तारते हैं और उनके प्रति भक्ति रखने वाले श्रेष्ठ भक्त स्वर्ग प्राप्त करते हैं और परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रशस्त राग कैसे होता है गृहस्थों का। जैसे वो
शेर और सुअर, सुअर को बचाने का भाव है, शेर को मारने का भाव है। अभी लेकिन देखो बचाने के भाव में सुअर भी शेर को मारने के ऊपर तुला है और शेर भी सुअर को मारने के ऊपर तुला है। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन एक के अभिप्राय में प्रशस्त राग कैसे बरत रहा है। वो मुनि दशा को पूज्य मानता हुआ उनकी रक्षा के लिए ये यत्न कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? जब एक सुअर भी मुनि दशा की रक्षा के लिए इतना यत्न कर सकता है, इतना आदर्श कार्य कर सकता है, तो हमको उनकी वैयावृत्ति के हेतु उनके यथार्थ खान पान की व्यवस्था में हमको क्यों कमी लगती है, या हम क्यों कमजोर पड़ते हैं, हम क्यों आलसी होते हैं, निरुद्यमी होते हैं। समझ में आ रहा है? उनकी करने के नाम पर मुझे ये कहना है कि हम अपने लिए ऐसा शुद्ध खान पान क्यों नहीं करते, जितना संभव उतना क्यों नहीं कर सकते। मान लो चलो कि कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही, लेकिन पानी छानना ये तो हो सकता है, अनाज का धोना आदि तो हो सकता है कि नहीं, अपना जो कोई शुद्धि का गुड़ है, घी है, ये तो व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि नहीं। ये अगर कर सकते तो क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? प्रश्न ये बहुत बड़ा है। अगर कर रहे हैं तो शाबाश, नहीं कर रहे हैं तो उनके योग्य आहार विधि नहीं है, तो उनका दर्शन होगा कब? सदाशिव दास जी कहते हैं इस पंचम काल में ज्ञानी श्रावक के का मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानी श्रावक का मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है, तो भाई साहब मुनिराज का मिलना अति दुर्लभ हो गया। समझ में आया? इस दुष्म पंचम काल में हमको मुनिराज मिले, हमारा परम परम भाग्य है, पुण्य का उदय है, तब जाकर ये सब होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब दो बातें हैं। हमेशा एक प्रवचन मैंने सुना था, महावीर क्या है, वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। ऐसा हम काफी बच्चों को स्पीचेस कहलवाते हैं, राइट? वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। तो एक वक्ता ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि वर्धमान की आवश्यकता है? सचमुच लगता है क्या? मतलब दिल पर हाथ रखकर बोलना। हाँ लगता है। तो मुझे बताओ तुम्हें कौन से वर्धमान चाहिए? गर्भ कल्याणक वाले वर्धमान चाहिए, जन्म कल्याणक वाले चाहिए, तप कल्याणक वाले चाहिए, केवल ज्ञान कल्याणक वाले चाहिए, या मोक्ष कल्याणक वाले चाहिए? सब मोक्ष कल्याणक ही ठीक है, वही पे। तो बात ही नहीं, इसका मतलब तुम्हें वर्धमान की आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात। एक, यदि तुम कहते हो गर्भ कल्याणक, तो हमारा प्रश्न है ऐसी कौन सी माता है जो उस गर्भ को धारण करने के योग्य हो? मतलब तीर्थंकर जैसा पात्र को धारण करने की पात्रता भी उत्कृष्ट चाहिए। ऐसा कोई भी उस पात्र को धारण नहीं कर सकता। तो पात्र वैसी वो माता कौन है, वे पिता कौन है, ये पहले नक्की करो। क्या तुम वो आदर्श माता पिता बन सकते हो? अगर नहीं तो महावीर कौन से गर्भ में आएंगे? प्रश्न है। समझ में आया? वर्धमान कौन से गर्भ में आए? तुम कहते तो हो क्या वर्धमान की आवश्यकता है, वर्धमान की आवश्यकता है, लेकिन किसके गर्भ में आए तो क्या आए? नहीं, चलो ये तुम्हें रास नहीं आया, चलो ठीक है। तो तुम्हें कौन से जन्म कल्याणक वाले चाहिए? जन्म कल्याणक मतलब वहां पर ऑलरेडी आ गए हैं भगवान रेडीमेड, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, लालन पालन करना है। भाई साहब ऐसा भी नहीं है। जन्म कल्याणक वाले भी वहां पर वे किसी से सांसारिक बातें नहीं करते, किसी से रुलते नहीं है। वे एकांत में बैठकर तत्व चिंतन करते हैं। उनके ना कोई दोस्त होते हैं, ना कुछ होता है। कैसे बोरिंग उनका लाइफ है। तो ऐसे और इनसे तुमको क्या लाभ होगा? जन्म कल्याणक वाले तुमको क्या लाभ करके देंगे?
तो कोई लाभ वैसे नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए साहब हमको। तप कल्याणक वाले, अच्छा तप कल्याणक वाले, मुझे एक बताओ कि तप कल्याणक वाले आएंगे तो उनकी आहार की चर्या कौन किसके घर होगी? तप कल्याणक वाले अगर वो मुनि दीक्षा ले लेंगे, मुनि दीक्षा लेने के बाद में उनकी आहार की चर्या की व्यवस्था कहाँ होगी, किसके घर होगी? किसके? अरे हम गृहस्थों के घर ही तो होगी ना। लेकिन कौन है वो पात्र जीव कि जो इतनी व्यवस्था व्यवस्थित करता हो, अर्थात स्वयं के लिए ऐसा भोजन बनाता हो कि ये भोजन की कभी भी किसी भी समय में मुनिराज आ जाए तो उनके भी योग्य चले। साहब ऐसा तो हमारा नहीं संभव, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं, डेली की बात है, क्योंकि मुनिराज तुमको कहकर तो नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम पात्र नहीं हो, पात्र ही नहीं हो कि उनका आहार, वे आएंगे तो किसके घर आएंगे? तुम्हारे यहाँ तो आने से नहीं, तुम्हारे यहाँ आएंगे तो अंतराय आ जाएगी, अंतराय आएगी तो आहार से बिल्कुल चूक गए। समझ में आ रहा है क्या? या तो उद्दिष्ट होगा या तो अभक्ष होगा, दोनों केस में वो तो आहार नहीं लेंगे। तो फिर उनकी मुनिचर्या कैसे चलेगी? और नहीं चलेगी तो तुमको वर्तमान की आवश्यकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि वे कहेंगे वैसे तुम्हें सुनना पड़ेगा कि नहीं। उनकी व्यवस्था के योग्य तुम्हारी आहारचर्या होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब तुम्हें तब कल्याणक वाले भी वर्धमान सुहाएंगे नहीं। फिर साहब कौन से? हाँ केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कर ले। क्या वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, बस खत्म हो गई बात। ना खाना खिलाना ना पिलाना, कुछ नहीं, जाके हमको खाली समोशरे में बैठना है। और वहां तो असाता का उदय नहीं है, उल्टे आम के आम प्लस गुटलियों के दाम, प्रवचन भी सुनने मिला और हमारे सब रोग भी सब मिट गए। अरे वाह 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 वाह। हाँ ये चलेंगे, ये चलेंगे नहीं, ये चलेंगे कहकर नहीं चलेगा साहब, क्योंकि तुम्हें उनके वहां पर जाने को ठीक है, सुनोगे भी, लेकिन तुमने अमल ही नहीं किया तो महापाप का बंद होगा। देखो जो गया ही नहीं समोशरण में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो समोशरण में गया, जिसको ताला कैसे खोलना अर्थात मिथ्यात्व का अभाव कैसे करना, ये एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन भी हो गया और उसको सारी बात समझ में भी आ गई, फिर भी उसने उसके अनुसरण नहीं किया था, अपने मिथ्यात्व का, अपनी विषय वासना का त्याग नहीं किया, तो क्या होगा साहब? भगवान की वाणी विफल चली गई, भगवान की वाणी विफल चली गई। और तुम्हें केवल ज्ञान वाले चाहिए तो वाणी विफल चली गई, तो फिर क्या फायदा महावीर का होने का? अगर वाणी ही तुमने सुनी नहीं तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब तुम्हें महावीर नहीं चाहिए, महावीर ही नहीं चाहिए। तुम मात्र कहने के लिए कह रहे हो कि मुझे महावीर चाहिए, आज महावीर की आवश्यकता, आज महावीर की आवश्यकता है। नहीं साहब, अगर महावीर की आवश्यकता होती तो तुम ऐसे विषयों में प्रवृत्त नहीं दिखाई देते। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें अवक्ष खान पान अच्छा नहीं लगता, तुम्हें सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें जो संसार की बातें अच्छी लग रही है, यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ, ये जानने की तुम्हारी रुचि पड़ी है ना, ये दिखाता है कि तुम्हें विषयों की अभिलाषा है। विषय कौन से? कान का भी तो एक विषय है ना, सुनना है, जानने। और हम कहते जाना तो क्या हुआ? जानने से कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें साथ साथ राग द्वेष रहा। ये सुनू, ये भावना रही। देखो कोई चीज जानने में आए इसका विरोध नहीं है, लेकिन मैं कान देकर क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कार्यक्रम में, इसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूं ना, तो मुझे रुचि है वहां पर जानने की, क्या क्या हुआ वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? विचारने में देखो अक्सर ऐसा है, हमारी एक मासी जी ही है, वो क्या हुआ कि उनके दोहते की शादी हो गई। मतलब सचिन जी की माता जी। अब उनका क्या हुआ कि भयवश, सचिन जी के भयवश वे तो शादी में नहीं गए, नहीं तो सचिन जी बात नहीं करेंगे, तो नहीं गए। तो इन्होंने क्या किया, ये घर पे ही रही
घर से वीडियो कॉल पर वो सारा शादी का व्यवस्थाएं देखती रही, सारी शादी को वे वीडियो पर देखते रहे। मतलब किसी ने वहां से वीडियो कॉल किया और ये वीडियो से देख रहे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। मेरा प्रश्न है कि ये रुचि बिना हो सकता है क्या? रुचि है, रुचि गई मतलब आप नहीं गए इसका मतलब वो आपकी रुचि हटी है ऐसा नहीं है। आपको जानने की इच्छा है, इसका मतलब आप अभी भी आसक्त हो। भले आप वहां पर शरीर से नहीं हो, लेकिन मन से आप पूरे वहां पर हाजिर हो। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब हमको भी भगवान की वाणी का किस प्रकार से उपयोग करना ये हमको समझना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, भगवान की वाणी मिली है, उसका यथार्थ उपयोग हमको करते आना चाहिए। हम आत्मा की साधना के लिए इस वाणी का उपयोग नहीं करते हैं। हम विषय कषायों की प्रवृत्ति में ही प्रवृत्ति को इतिश्री मान लेते हैं और हम कहते हैं मात्र जानने को क्या प्रॉब्लम, मात्र जानने को क्या प्रॉब्लम। तो समझ लेना तुम विषय कषायवंत हो और ऐसे कषाय जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो तुम्हें सच्चे भक्त मतलब सच्चे मार्गदर्शक मिलने का भी कोई लाभ नहीं होगा। तो लाभ नहीं होगा तो तुम्हें भक्ति नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा, तुम्हें पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो तुम्हारी दुर्गति होगी। समझ में आ रहा है? सब न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ने में क्या हर्जा है? नहीं, क्या चल रहा है दुनिया में हमको देखो क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर की सब बातों में आपको बताओ। एक आग लग गई, दूसरा प्रलय आ गया, तीसरा युद्ध हो गया, चौथा खून हो गया, बलात्कार हो गया, किसी ने किसी को ठग दिया, और क्या होगा? और थोड़ी जितनी भी यहाँ पर कोई जीत गया कोई हार गया ये बातें है। और शेयर मार्केट की कुछ खबरें आती है, ये शेयर ये भाग गया, मार्केट यहाँ गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी, वहां की अर्थव्यवस्था खराब। इसके ऊपर क्या है? अर्थात ये जानकारी तो सामान्य है। अब ये बेसिक पॉइंटर्स हो गए, इसके अलावा इसमें और कुछ आया तो वहां पर आपको फिल्म वालों के क्या होते हैं उनका भी फिल्म वालों का एक पेज आ जाता है, और दूसरा एक आता है कि मेडिकल का थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वाला। इसके ऊपर क्या आता है? और एक कॉलम आता है क्या कि थोड़ा अध्यात्म रिलेटेड एक कॉलम आता है, लेकिन अक्षरशः कोई भी पढ़ता नहीं है उस अध्यात्म के कॉलम को। बाकी सब पढ़ लेते लेकिन उस अध्यात्म के कॉलम को कोई पढ़ता नहीं। इसका मतलब हमारी जो रुचि है किसकी है? बस क्या हुआ ये जानने की। जानने के बाद में क्या किया हमने? राग द्वेष, ये अच्छा और ये बुरा, इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई है साहब, इसके अलावा कुछ और हुआ ही नहीं है। और हम कह रहे हमने मात्र जाना। अरे जाना नहीं, तुमने इष्ट अनिष्ट कल्पना की है, अर्थात तुमने विषय कषाय किए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और हमको लगता है हमने मात्र जाना, मात्र जाना। अरे मात्र जानना मतलब आत्मा में स्थिरता हो गई। मात्र जान रहा है और तू इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहा है, फिर भी कह रहा है मात्र जान रहा है। मतलब हमको मात्र जानने का भी परिभाषा ठीक से खबर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी आप आपके हिसाब से लगा लेना। हमारे घर कोई आए, हम क्या करेंगे? विकथाओं में ही समझ जाएगा कि नहीं? नहीं, वो आए, उन्होंने कह दिया, हमने तो बोला नहीं था। वो आए और हमने बुलाया नहीं था, वो आए और हमने, अरे तुमने नहीं बुलाया लेकिन तुमने एंटरटेन किया ना, गया काम से। समझ में आया? देखो एक ऐसी बात हो गई कि हमारे रिश्तेदार ही है, उनके घर ना एक मतलब स्वाध्यायी भी है, उनके घर थोड़े से विषय भोगी जीव चले गए। तो इन्होंने उनका आदर आतिथ्य किया, सब किया, लेकिन उनका समय खाया और निकल आए। समय खाया, उनको विश्व में प्रवृत्ति किया, इनको तो आदर आतिथ्य करना ही पड़ा, और एट द एंड ऑफ डे ये गाली दे रहे उनके नाम से, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है। तो आपने उनको आने का आमंत्रण क्यों दिया? अगर आप कहते कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कदाचित वे नहीं आते तो इन विषय कषाय से आप बच जाते। लेकिन तुम्हें रुचि थी, वे आए,
तुम मना नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम्हारी रुचि थी, तुम्हें उनके साथ संबंध रखने थे, इसलिए तो वे आ गए तुम्हारे घर पर। समझ में आ रहा है क्या? जब तक तुम उनको एंटरटेन करते हो तब तक वे आते रहेंगे। उसी प्रकार हम जब तक कर्मों को, मिथ्यात्व को, विपरीत मान्यता का पोषण करते रहेंगे, उसको एंटरटेन करते रहेंगे, तब तक इस जीव को कर्म बंध होगा, अशुभ उपयोग होगा, विषय कषाय में प्रवृत्ति होगी और यह दुखी ही रहेगा, संसार में रहेगा। और जिसने यह सब छोड़ दिया, हाँ, मतलब विपरीत मान्यता को पालना छोड़ दिया, अपने आप ये सुखी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो आज भी बात बड़ी नहीं है, चलो इस गाथा के भाव को पंडित देवीदास जी इस प्रकार 23 में कहते हैं। स्वामी जी के भाव को पढ़ते हैं, समय तो हो गया है वैसे, चलो स्टार्ट तो करते हैं। मुनिराज को अशुभ परिणाम नहीं होते। वाह, मुनिराज को अशुभ परिणाम नहीं होते। हम श्रावकों को क्या निर्णय करना? जब भी अशुभ परिणाम होते हैं, ये है बंध का कारण है, संसार का कारण है, ऐसा नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? मुनिराज के अशुभ परिणाम क्या होते हैं? कहो तो मंदिर बांधने को कहे, ये अशुभ परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? मुनि अवस्था में मंदिर बांधने को कहना, ये अशुभ परिणाम है। हाँ, अब मैंने एक कही, आप बहुत सारी समझ लेना, ठीक है? तो मुनिराज को ऐसे अशुभ परिणाम नहीं होते। या फिर समाज को इकट्ठा करने का भाव नहीं होता। 2, या फिर देखो अभी और एक बात, बीच में ये पार्ला में एक मंदिर गिराया था ना कॉरपोरेशन के लोगों ने, विले पार्ले में, बंबई में। तो वहां पर एक मुनिराज वहां पर गए, 40 किलोमीटर विहार करते गए और वो कह रहे कि मेरा चारों आहार का त्याग। क्या कह रहे वो? मेरे चारों आहार का त्याग। अगर ये गवर्नमेंट ने बांध के नहीं दिया तो मेरे चारों आहार का त्याग। मेरा प्रश्न है, ये क्या है? विचारणीय बिंदु है। ये अशुभ भाव है क्या? प्रश्न है बहुत गंभीरता से। अरे उन्होंने मंदिर के लिए कहा, मतलब उन्होंने जो धारणा की इसीलिए किया, चारों आहार का त्याग किया, कितनी निष्ठुरता, शरीर के प्रति कितना राग छोड़ दिया है, और आप इसको कह रहे हैं ये अशुभ भाव है। हाँ, अशुभ भाव है। समझना इस बात को। मतलब ये उनका काम नहीं है। श्रावक अपने स्तर पर करे, प्रशासन के साथ में, राज्य के साथ में, राजा के साथ में कोई भी वाद विवाद नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे तो बहुत कुछ होगा। अरे होने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या करना है ये नक्की करो, तुम्हारी भूमिका क्या है ये नक्की करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम गृहस्थ जैसे कार्य नहीं कर सकते, ये अशुभ है, अशुभ उपयोग है। समझ में आया? अर्थात मुनि अवस्था के योग्य नहीं है। ठीक है? हाँ, वे बाह्याभ्यंतर निर्ग्रंथ दशा वर्तती है। देखो क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ दशा। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब क्या? करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। देखो इन भावों को हमको पकड़ते आना चाहिए। आराधना का समय बहुत पुण्य से आया है और इस पुण्य में हम उलझुल फिजूल कार्य नहीं करेंगे। जहां से हटकर हम एकमात्र शुद्धात्मा को ध्यान के लिए प्रयासरत रहेंगे। हम अपना समय, अपना जोश, अपना होश, अपनी शक्ति सब इस भावना को भाने के लिए लगाए कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं हूं। ये बाहर की जितनी भी अवस्थाएं है, जितनी भी चीजें है, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, ये सब झूठी मन की वृत्ति है। एक शुद्धात्मा ही मेरे लिए सारभूत है, सुखरूप है। समझ में आ रहा है? किसी को मान लो मेरी पत्नी मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है तो मेरे दुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पर्याय बुद्धि से देखा, मैंने उसको पत्नी रूप से देखा है, इसलिए वो दुख का कारण मिल रही है। यदि मैं उसको आत्म रूप से देखूंगा तो वो मेरे लिए दुख का कारण नहीं बनती है।
समझ में आ रहा है? मेरी माँ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, इसका मतलब वो मेरे लिए दुख का कारण नहीं है। मैं उसको पर्याय रूप से, असमान जातीय द्रव्य रूप से, पर्याय से देख रहा हूं, इसलिए वो दुख का कारण बन रही है। मैं तो उसको जब आत्म रूप देखता हूं तो मुझे वो जीव दिखाई देता है, और थोड़ा बहुत और विचार करूं तो भूला हुआ जीव दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? भूला हुआ जीव मतलब जो मार्ग भूल गया है, लेकिन जीव है और वो सिद्ध समान उसकी सामर्थ्य आज भी जिंदा है। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो